मेरे अंश का रूप अग्नि जैसा ही होता है। जो मैंने तुम्हें व हर प्राणी के जीवन को संचालित रखने के लिए दिया है, पर इसके द्वारा तो तुम जलाते रहते हो अपनी काम वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या द्वेष की अग्नि, जो अधिक से अधिक तीव्र होती है और उसी के द्वारा शरीर स्वयं ही जलने लगता है। सत्य का अर्जन अनेकों जन्मों की साधना के पश्चात ही हो पाता है, क्योंकि सत्य असत्य का तो तुम्हें अंतर भी नहीं मालूम होता, जो अनेकों जन्मों से मुझे पहचानता रहा होता है उसकी और मेरी पहचान हर जन्म के साथ रहते हुए बढ़ती जाती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन को अपराधों के बोझ से इतना भारी न बनाओ कि वह दबता हुआ ही शून्य हो जाए। जो जीवन आज तुम्हारे सामने है, वह हर तरह से अगर क्षीणता की ओर बढ़ता हुआ नगण्य सा होता जा रहा है, तो इसका कारण ही है तुम्हारे कर्मों का बोझा, जिसे ढोते ढोते तुम्हारा शरीर थक चुका है। यह सत्य है कि महत्व शरीर में शरीर की शक्ति, गति और क्षमता का अधिक नहीं होता। महत्व होता है मानसिक गति और शक्ति का, जो जीवन का मूल्य निर्धारित करती है। जिसकी मानसिकता में ज्ञान, धर्म, भक्ति और उससे प्रेरित कर्म होते हैं, वह भगवत चेतना का हिस्सा बनता जाता है। हर प्राणी भगवत चेतना का अंश ही तो है, पर वह स्वयं को उस रूप में पहचानता नहीं है, न ही उसे उसके अंश रूप में पहचानने का आनंद अनुभव होता है। तब वह उस अंश में होते हुए भी उस कूड़े की तरह है। जैसे कूड़े के ढेर में अग्नि पड़ती रहती है, तो कूड़े की बदबू से वातावरण ही दूषित और जहरीला होता जाता है। पर जब यह यज्ञ की समिधा होती है, तब उसके द्वारा वातावरण का प्रदूषण दूर होता है और उसमें
सांस लेने वाले के लिए जीवन में शक्ति का लाभ होता है। जब यही यज्ञ की अग्नि मेरे स्मरण के साथ प्रज्वलित होती है, तब यह वास्तव में यज्ञ की अग्नि होती है। अन्यथा जब तक इसमें प्रज्वलित करने वाले का मन मेरे स्मरण से बनकर मुझ में अर्पित और केंद्रित नहीं होता, उसे इस यज्ञ का भी कोई लाभ नहीं होता। मेरे अंश का रूप अग्नि जैसा ही होता है, जो मैंने तुम्हें व हर प्राणी के जीवन को संचालित रखने के लिए दिया है, पर इसके द्वारा तो तुम जलाते रहते हो अपनी काम वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि, जो अधिक से अधिक तीव्र होती है और उसी के द्वारा शरीर स्वयं ही जलने लगता है। जीवन को उसी रूप में समझो और पहचानो जो मैंने तुम्हें दिया है और तुम्हें आदेश दिया है, वही तुम्हारे जीवन का सत्य बने। जीवन में प्रमाद चाहे अनचाहे भी बढ़ता रहता है, इसलिए प्रमाद को बढ़ने न दो। प्रमादवश जीवन में बहुत से अपराध हो जाते हैं। यह तुम्हारा प्रमाद स्वयं तुम्हारे ही जीवन की हानि करता है। सत्व गुणहीन तो नहीं हो, फिर भी रजस और तमस प्रधान जीवन किस लिए बनाए हो? अगर मेरे मंदिर की पहचान हुई है, मेरे लिप रूप दर्शन में मेरी उपस्थिति की पहचान हुई है, तो इसका अर्थ ही है कि तुम्हारे अंदर सत्व गुण अभी भी शेष है। फिर भी जब मन विलासता से भरा हुआ है, तो तुम्हारे मन की गति तुम्हें संसार के तमाम विलासी जीवन की ओर ले जाती है। विलास का अर्थ अनेकों रूपों में होता है। यह विलास भक्ति का भी होता है। जब मनुष्य सीमा से अधिक भक्ति रस में इतना डूब जाए कि वह भक्ति तो करता रहे, पर धर्म की ओर दृष्टि ही न डाले, यह केवल भक्ति रस में डूब जाना मन के लिए विलासता का रूप ही होता है। जब तुम्हारे अंदर भक्ति भावना तो हो, पर कर्तव्य का बोध न हो, धर्म का बोध न हो, अंधे के समान भी भक्ति करते दिखाई दे रहे हो, तब भी क्या, जब भक्ति का आधार ही नहीं हो, तब आधारहीन भक्ति कभी मनुष्य को पूर्णता नहीं देती है। जब वृत्तियाँ अति से अधिक शरीर पर अधिकार करके विषय लोलुप बना दे, अथवा जब मनुष्य धर्म की मर्यादा का खंडन कर दे, तब भी वह विलासी ही होगा। तुम्हें कभी यदि अपने अहंकार और क्रोध का रस पीकर संतुष्टि होती है, तब तुम्हारा मन और बुद्धि इतनी छोटी हो ही नहीं सकती है। आज के संसार में विलासता ही अधिक है। भक्ति भावना इतनी नहीं है कि मनुष्य के मन को विलासी बनने से रोक पाए। तुम्हारा विलास तुम्हें किस ओर ले जा रहा है, यह अभी भी तुम्हें नहीं मालूम। जिस तरह जब मनुष्य को नदी में तैरने या गोता लगाने का शौक हो जाता है, तब वह बिना नदी की स्थिति सोचे ही कभी नदी में तैरता
और कभी गोता लगाने का प्रयत्न करता है, पर इस तरह जब स्थिति की ओर बिना ध्यान दिए मनुष्य नदी में गोता लगाता है, तब नदी की लहरों का बहाव संभालना कठिन हो जाता है और जीवन बचाना असंभव हो जाता है। इसी तरह संसार के हर क्षेत्र में भी अगर गोता लगाने का शौक हो, तब भी बिना जाने यदि गोता लगाओगे तो अपनी ही जीवन की हानि पाओगे। सत्य का अर्जन अनेकों जन्मों की साधना के पश्चात ही हो पाता है, क्योंकि सत्य असत्य का तो तुम्हें अंतर भी नहीं मालूम होता। जो अनेकों जन्मों से मुझे पहचानता रहा होता है, उसकी और मेरी पहचान हर जन्म के साथ रहते हुए बढ़ती जाती है।